किसी भी वक्त मम्मी पापा आ जाएंगे, आज मैं नहीं बच पाऊंगा। Good morning, students. Sit down. Sit down. हाँ बेटा, बोलो। हेलो माँ, मैं आपसे जो भी पूछने जा रही हूँ ना, उसका मुझे सच से जवाब दीजिए। आपको मेरी कसम है। पूछो। बुआ और पापा का रिश्ता बुआ ने तोड़ा था या पापा ने? बुलबुल, तुम, मेरा मतलब है अचानक से ये सवाल। माँ प्लीज, आप मुझसे सवाल मत पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रिश्ता किसने तोड़ा था? बुलबुल बेटा, तुम्हारे पापा ने हमेशा तुमसे ये झूठ बोला है। तुम्हारी बुआ से सारे रिश्ते तुम्हारे पापा ने ही तोड़े। लेकिन यकीन मानो बुलबुल, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया है ना, वो हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। सच पता चल गया ना? स्टूडेंट्स, आज हम खुशी के साथ स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर सूरज राठी का। आप जानते हैं ये कौन है? चलिए मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये मेरा है। स्टूडेंट्स, नो, कीप क्वाइट, क्वाइट, बिहेव योरसेल्फ। देख, मुझे तो लगा था कि तेरे पापा सूट बूट में आएंगे, पर ये तो ये सब क्या है? पापा क्या यहाँ हलवाई वाला काम करके दिखाने वाले हैं? अब तो तेरी सबके सामने हुर्र होने वाली है। विवेक के पापा होटल के मालिक है ना, फिर ये सब सामान क्यों लेकर आया है? पापा हमेशा सही कहते हैं, झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अभी कुछ मिनट में सूरज जी अपना लेक्चर देंगे और वेद की मुस्कुराहट लौट आएगी पूरे गर्व के साथ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वंश तुम लोग को वापस कर दूंगी। इम्पॉसिबल, मैं वंश के बगैर नहीं रह सकती। सोचो, तुम्हारा ये हाल है तो भाई साहब और भाभी साहब का क्या हाल हुआ होगा? बाबू और बाबू साहब का क्या हाल हुआ होगा? वो 6 साल से वंश से नहीं मिले। देखो, मैं ना कुछ सुना नहीं चाहती। ना मैं वंश के बगैर रह सकती हूँ, ना ही वंश मेरे बगैर रह सकता है। अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। ये समझ लो कि हम मिले ही नहीं थे, तो ना ही मुझे कुछ जानना है। इतना छोटा दिल तो आज भी नहीं है राठी परिवार का। तुम वंश को दे नहीं सकती, पर कम से कम उसे अपने परिवार से तो मिलवा सकती हो ना। जिन लोगों ने तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशी के लिए तुम इतना तो कर सकती हो ना। इससे पहले कि मिस्टर राठी अपनी बात कहें, मैं चाहूंगी कि हमारी क्लास के मॉनिटर वंश कोठारी यहाँ आके इनका स्वागत करें। ये लीजिए वंश।
सॉरी मैम, वो क्या है कि हमारे घर में कोई फैमिली इमरजेंसी हो, इसलिए मुझे वंश को इसी वक्त यहाँ से ले जाना होगा। मैंने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली, आप ये काम किसी और बच्चे से करें। भैया, सूरज जी कह रहा था कोर्ट के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स तोड़ने का नहीं था, इन्हें बतौर गेस्ट यहाँ बुलाया गया है। ये लड़की कितना जिद्दी और घमंडी है, समझती क्या अपने आप को? और तुम बिना सोचे समझे बड़बड़ करने वाले, लोग को जज करने वाले टब्बू टाइप के लड़के हो। घूर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, अपनी संध्या बुआ, फूफा जी, बाबू और बाबू सा के लिए आई। मैं उन्हें वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिसका वो 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें एक बार वंश से जरूर मिलवाऊंगी। देखो संध्या, एक बात वो गांठ बांध कि मराठी परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी कीमत पर वंश के नजदीक नहीं आने दूंगा। चलो वंश बेटा। मैं ना परी को बुला के आती हूँ, वो भी हमारी मदद करेगी। रहने दे, परी की परीक्षा है, उसे पढ़ने दे, तू काम में ध्यान लगा। मम्मा, मम्मा, मैंने आपको हॉल टिकट दी थी संभालने के लिए, आपने कहाँ रखी? मुझे कल चाहिए होगा मम्मा। परी, अलमारी के सेकंड शेल्फ में रखी है। मम्मा, मैंने सब जगह देखा, मुझे नहीं मिला। बेटा इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? आपको मिल जाएगी, जाइए आप अच्छे से देखिए वहां पर। एमिली, जब परी बोल रही है वहां नहीं है तो जाके चेक कर लो ना एक बार। मम्मा, शायद मैंने अच्छे से नहीं देखा होगा। आप अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद देख लेना। और मुझे आपका पूरा यकीन है, आपने पूरी जिम्मेदारी से रखी होगी। वैसे भी मुझे कल ही चाहिए। परी, हाँ प्लीज अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म कर और जल्दी से यहाँ पे आ। ठीक है। काश मेरे भी एग्जाम्स होते। एग्जाम्स तब नहीं आते जब आपको उनकी जरूरत होती, इस वक्त आते। मिस्री, तू ना गिलेरी की तरह मना पड़। हाँ, कुछ नहीं। ये निकालूं? ये बाबू, जब रेडीमेड आटा मिलता है तो आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? रे छोटू, रेडीमेड आटे से जो इंसान तैयार होवे है ना, वो हमारी जिसी लुगाई ने ना अगर जरा से भी जोर से गुर्रा दिया ना तो बटे दूर जाकर गिर पड़ेंगे। अरे थारे जिसे जबरदस्त खिलाड़ी तो घर के आटे से ही पैदा हुए। हाँ। अच्छा बाबू, मैं सोच रहा था कि हम अजमेर चलते हैं, बड़े मंदिर के दर्शन करके आते हैं। बावड़ा हो गए क्या छोरा? हाँ, थारे को जे काम ना दिखाई दे रहा है? और फिर मौसम का क्या भरोसा है? एकदम अफीम खाकर चल रहे हैं, ना जाने हवा किस चाल चाले। ना ना ना, जे सब काम निपट जाएगा ना फिर ही जाने का सोचूंगी। ठीक है बाबू। तू काम में ध्यान दे। हाँ। तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। तुम उन्हें पता नहीं लगने दोगे कि जिससे वो मिल रहे हैं वो वंश है। पर ऐसा क्यों? बल्कि वंश का नाम सुनकर तो उन्हें खुशी होगी। मैं भाभों के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि हमने वंश को अच्छे संस्कार दिए और वो एक अच्छा बच्चा है। मैं जानती हूँ कि पापा ने हमसे झूठ जरूर बोला, लेकिन वंश को बहुत प्यार से पाला है। उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए, उसने जो भी डिमांड किया उसे सब कुछ दिया। और मैं नहीं चाहती कि उनकी परवरिश पे कोई भी सवाल उठे, इसलिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना। बाबू को वंश से मिलाने अजमेर कैसे लेकर जाऊं? क्या
कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है ना तो मुझे बोलो, बहुत काम की लड़की हूँ मैं। प्रॉब्लम तो है। क्या तू मेरी मदद करेगी? एक्चुअली मुझे कुछ भी करके बाबू को अजमेर लेकर जाना है। क्यों? ऐसा क्या काम है भैया? हेलो, मदद करनी है तो कर, जासूस मत बन। उन बेवकूफ लड़कियों की मदद कर सकती है, मेरी नहीं। अरे नहीं भैया, अब तुम गुस्सा हो गए। मैं आपकी मदद पक्का करूंगी। लेकिन भैया, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ, लेकिन इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, सौदेबाजी। चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद। अब आइंदा से तू भी मेरे पास कभी मत आना मदद मांगने। भैया, आप तो बुरा मान गए। मैं आपकी मदद पक्का करूंगी। लेकिन तू बाबू को अजमेर जाने के लिए कैसे राजी करेगी? भैया, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए कोई सल्यूशन ना हो। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? नाम की मिश्री, काम की बड़ी वाली मिर्ची। यही समझ लो। पर ये बर्थडे पार्टी है किसकी? वैसे तो कुछ दिन के बाद वेद और वन, मेरा मतलब है वेद का बर्थडे आने वाला है, लेकिन आज हम यहाँ पे किसी और का बर्थडे मनाने वाले हैं। किसका? बॉबी का। बॉबी कौन है? बॉबी कौन है वो बाद में सबको पता चल जाएगा, लेकिन उसकी बर्थडे सेरेमनी में खाने का अरेंजमेंट्स का जो ऑर्डर मिला है वो मिला है शेख चिल्ली को। शेख चिल्ली कौन है? वो एक एंटरप्रेन्योर है। आप सब लोग शेख चिल्ली से मिलना चाहते हैं? तो ये है शेख चिल्ली। बॉबी की बर्थडे पार्टी पे शेख चिल्ली ने बनाने का फैसला किया है मिल्क शेक। अभी पापा मिठाई की बात करने लगेंगे और फिर सभी मजाक उड़ाएंगे। तो जोरदार तालियां हो जाए शेख चिल्ली के लिए। और इस 10 लीटर दूध से बनाएगा शेख चिल्ली अपने दोस्त के लिए मिल्क शेक। तो शेख चिल्ली घर से निकला, दूध का केन लेके अपने दोस्त बॉबी के घर के लिए, थैंक यू, पैदल। सड़क सड़क, गली गली, तड़क फड़क तड़क फड़क, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, और कभी हिरन की तरह भागता और कभी तोते की तरह फुर्र से उड़ जाता। और यूं ही चलते चलते शेख चिल्ली सपनों की दुनिया में खो गया। और लंबा सा रास्ता पलंग जैसा हो गया। और वो सोचने लगा कि जब उसके पास और पैसे आएंगे तो वो 20 लीटर कैन और दूध के खरीदेगा, जिसको वो बेच के और कमाई करेगा और बन जाएगा करोड़पति। अपनी बीवी को देगा साड़ी और खुद के लिए लेगा लंबी गाड़ी। सब लोग पापा पर हंसने लगे। उसकी अचानक से आंख खुली, उसने देखा, अरे ये मैं कहाँ फंस गया,
लगता है मुझे देर हो गई, मुझे भागना पड़ेगा, मैं लेट हो गया। और फिर वो वहां से भागा और आखिरकार वो बॉबी के घर पे पहुंच गया। और जैसे वो बॉबी के घर पे पहुंचा, उसने वो कैन का ढक्कन खोल के देखा। अरे ये क्या हुआ? 5 लीटर दूध बेकार हो गया। शेख चिल्ली परेशान हो गया। शेख चिल्ली ने ना दूध ढका ना उसको गर्म किया, और वो तो सपनों की दुनिया में खो गया। सपने देखना बुरी बात ना है, लेकिन सपनों में खो के अपने लक्ष्य को खो देना बहुत बुरी बात है। तो इस घटना से हमने क्या सीखा बच्चों? बेकार के सपने नहीं देखने चाहिए अंकल। सपनों में अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। फिर क्या हुआ अंकल? मम्मा की तरह अब पापा भी बच्चों को समझाएंगे कि हलवाई बनना कोई बुरी बात नहीं। तो क्या हुआ अगर ये दूध फट गया? कुछ भी बुरा नहीं होता। लेकिन अब बॉबी की बर्थडे पार्टी का क्या होगा? शेख चिल्ली अब इस मुसीबत में क्या करेगा? बाकी बच्चे दूध से मिल्क शेक बनाएगा। अगर वो इस 5 लीटर दूध से मिल्क शेक बनाएगा तो बाकियों को पूरा नहीं हो पाएगा, और इससे शेख चिल्ली का नुकसान हो सकता है। तुरंत एक आइडिया उसके दिमाग में आया। कैसा आइडिया अंकल? उसने इस साफ दूध में इस खराब दूध को पर सचिन ने सारा दूध खराब क्यों कर दिया अंकल? अब वो दूध से पैसे कैसे कमाएगा? वो कहते हैं ना कि जब हमें कोई रास्ता ना दिखाई दे तो रिस्क लेना चाहिए। रिस्क क्या होता है? वही हो गया जिसका डर था। अब क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि ये सब मेरा मजाक नहीं उड़ाए? भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपने इस शूट से कैसे निकलूं? जब कभी भी अपनी गलती को सुधारना हो तो हमें एक बार रिस्क लेना ही पड़ता है, और अपनी गलती को सफलता के मौके में बदलने की कोशिश को ही रिस्क कहते हैं। मतलब शेख चिल्ली ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि शेख चिल्ली ने अपनी गलती को अपनी सफलता में बदल लिया, और ये रही उसकी नई डिश। अगर आपको ये डिश खानी है तो आपको इस डिश के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या आपके पास पैसे हैं? हाँ! तो जिसको भी ये मिठाई खानी है वो यहाँ पे इस गोलक में पैसे डाले और मिठाई खाता जाए। शेख चिल्ली ने 100 रुपए का दूध इस्तेमाल करके मिठाई बनाई और उसको बहुत अच्छे से बेचा। तो हम देखना चाहते हैं कि इस गोलक में कितने पैसे कमाए उसने। ये तो 200 रुपए हैं। मतलब ये कि उसने 100 रुपए लगाया और उससे डबल कमाई कर ली, 200 रुपए कमा लिए। देखा बच्चों, इसी को कहते हैं कि बेकार में सपने देख के नहीं, बल्कि सही जगह पे अपना दिमाग लड़ा के जो हम कमाई करते हैं उसी को कहते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन। और वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।